चलिए डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविलियन क्लासेस। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको फ्लूइड काइनेमेटिक्स खत्म किया था और उस पे जो भी कॉन्सेप्ट आपका था वो आपको हमने डिस्कस कर दिया प्यारे बच्चों। उसमें हमने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ा था, कंटिन्यूटी इक्वेशन है, उसके बाद 3 डायमेंशनल जो आपका कार्टेशियन फॉर्म में कंटिन्यूटी इक्वेशन है उसका डेरिवेशन देखे थे। तो बच्चों चलिए अब हम लोग यूनिट 4 का जो आपका नेक्स्ट पार्ट है, मतलब जो आपका फ्लूइड डायनामिक्स है ना, हमने बताया था यहाँ पे जो फ्लो जो आपका पढ़ा जाता है फ्लूइड का, उसमें 2 पार्ट होता है, एक आपका काइनेमेटिक, दूसरा होता है आपका डायनामिक्स, है ना। तो दोनों अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्यारे बच्चों अभी जो हम लोग डायनामिक्स डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में, तो हमने वहां पे बताया था काइनेमेटिक्स में हम लोग फोर्स का कंसिडरेशन नहीं करते हैं, बट इन डायनामिक्स आपका जितने तरह का फोर्स होता है उसको क्या करते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। तो आप चलिए देखते हैं कि आपका फ्लूइड डायनामिक्स में हमारे सिलेबस एसबीटी के द्वारा जो दिया गया उसमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें मोस्टली जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपका बर्नौलीज इक्वेशन, और उसी पे बेस्ड आपका जो है क्वेश्चंस आता है। बर्नौलीज इक्वेशन का डेरिवेशन किस तरह से होता है ना, उसके क्या लिमिटेशंस हैं, क्या एजम्पशन है ना, उसको कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं, क्या एप्लीकेशन है, यही सब चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे बच्चों। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए भी, और आपका इन फ्यूचर यदि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो वहां भी जरूर आपका यहाँ से क्वेश्चंस आपका अरेंज होता है। तो चलिए बच्चों हम लोग आज देखते हैं फ्लूइड डायनामिक्स में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कितने तरह का फोर्स जो है आपका फ्लूइड के अंदर आपका एग्जिस्ट करता है, कितने तरह का फोर्स आपका आ सकता है प्यारे बच्चों। तो देखिए आपका जो आपका फोर्स जो है इन्वॉल्व होता है जो फ्लूइड में, वो आपका है फ्लूइड का अपना वेट, सेल्फ वेट ऑफ द फ्लूइड हो गया। उसके बाद उसका प्रेशर के कारण जो फोर्स एक्सर्ट होगा, प्रेशर फोर्स होता है, विस्कस फोर्स होता है ना। क्योंकि हमने आपको प्रॉपर्टीज में डिस्कस किया था कोई भी ऐसा फ्लूइड नहीं है जिसमें विस्कोसिटी नहीं होती है ना, यानी विस्कोसिटी है इट मींस वहां पे विस्कस फोर्स भी आपका क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। दूसरा आपका फोर्स ड्यू टू कंप्रेसिबिलिटी है ना, कंप्रेसिबिलिटी के कारण आपका जो फोर्स आएगा है ना। उसके बाद देखिए आपका फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन है ना, सरफेस टेंशन, ये सारे आपके प्रॉपर्टीज है, इसके कारण जो फोर्स होता है ना। उसके बाद आपका फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन, मान लीजिए आपका फ्लूइड का फ्लो हो रहा है ना, फ्रिक्शन भी एक्ट होता है, वाल फ्रिक्शन है, सरफेस फ्रिक्शन है, बहुत तरह का है आपका, तो उसके कारण भी आपका उसमें फोर्स एक्सर्ट होता है। उसके आप देखिए फोर्स ड्यू टू टर्बुलेंस, टर्बुलेंस का मतलब है कि जिगजैग मोशन है ना प्यारे बच्चों, जिगजैग मोशन। टाइप्स ऑफ फ्लो में हमने आपको बताया था लेमिनार एंड टर्बुलेंस फ्लो है ना। लेमिनार मतलब आपका फ्लूइड का फ्लो लेयर में हो रहा है, टर्बुलेंस मतलब आपका जिगजैग फ्लो, रैंडम मोशन आपका हो रहा। तो इतने तरह का जो है आपका फोर्स इन्वॉल्व होता है प्यारे बच्चों, है ना। तो हम लोग जो स्टडी करते हैं लिमिटेड है आपके सिलेबस में। तो अब ये तो बात हो गई कि हमारा जो फ्लूइड का जो फ्लो हो रहा है उसमें कितने तरह का आपका फोर्स इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना। अब देखते हैं कि जो हमारे साइंटिस्ट द्वारा जो फ्लो इक्वेशन दिया हुआ है ना, कितने तरह का फ्लो इक्वेशन दिया गया है और कितने को हमको पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं फ्लूइड फ्लो इक्वेशन, है ना। चलिए तो बच्चों देखो आपका फ्लूइड फ्लो इक्वेशन है ना, तो कितने तरह का इक्वेशन दिया गया है प्रीवियस में आपके साइंटिस्ट के द्वारा। तो देखिए सबसे पहले आपका है रेनॉल्ड्स इक्वेशन है ना, रेनॉल्ड्स इक्वेशन। दूसरा है प्यारे बच्चों आपका नेवियर स्टोक्स इक्वेशन, और थर्ड वन यूलर इक्वेशन, और फोर्थ क्या है आपका बर्नौलीज इक्वेशन, और फिफ्थ जो है आपका क्या है इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन, है ना। तो ये सारे इक्वेशन का स्टडी हम लोग जब फ्लूइड का आपका फ्लो का स्टडी करते हैं डायनामिक्स के अंदर, तो ये इतने तरह के इक्वेशन का हम लोग स्टडी करते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में जो प्यारे बच्चों वो आपका ये इक्वेशन दिया हुआ है, मतलब हमको पढ़ना यूलर इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन और इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन, क्लियर है ना। तो ये तीनों इक्वेशन पे हम लोग फोकस करेंगे बच्चों। यही तीनों इक्वेशन के आधार पे हम लोग देखेंगे हमारा जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग क्या क्वेश्चन आ रहा है, यही तीनों इक्वेशन। तो चलिए प्यारे बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यूलर इक्वेशन, है ना। यूलर इक्वेशन है, कैसे इसको हम लोग ड्राइव करते हैं, क्या होता है फॉर्मेट, इन सारी चीजों को देखेंगे। तो हेडिंग दीजिएगा आपका यूलर इक्वेशन, है ना, यूलर इक्वेशन। तो अब चलिए हम लोग बात करते हैं यूलर इक्वेशन का, है ना।
तो बच्चों देखो यूलर इक्वेशन क्या है। ये इक्वेशन जो होता है वो आपका बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ मास पे। हमेशा याद रखिएगा यूलर इक्वेशन जो होता है वो आपका कंजर्वेशन ऑफ मास पे आपका बेस होता है, यानी मास कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। क्लियर है ना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। बच्चों ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है, हमेशा इसको याद रखिएगा। अब देखिए इस इक्वेशन को स्टडी करने से पहले कुछ एजम्पशन लिया गया और ये एजम्पशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपका जो है जब इस इक्वेशन को ड्राइव किया गया है तो इसके पीछे क्या क्या एजम्पशन था, ये सारी चीज को यहाँ पे हमने डिस्कस किया है। आपका बोर्ड पे लिखा हुआ बच्चों, और ये आपके एग्जाम में भी आता है ना। यही एजम्पशन आगे चल के हम देखेंगे। सेम एजम्पशन आपका क्या होता है, बर्नौलीज इक्वेशन में आपका यूज होता है, और आपके क्वेश्चन पेपर में आते हैं कि राइट द एजम्पशन इन यूलर इक्वेशन या बर्नौलीज इक्वेशन। तो क्या क्या इस इक्वेशन को ड्राइव करने से पहले क्या एज्यूम किया गया था, क्या एजम्पशन लिया गया था, इस चीज को हम लोग देखते हैं। तो बच्चों पहला पॉइंट है कि पहला फ्लो इज कंटिन्यूअस फ्लूइड फ्लो। फ्लो कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस फ्लूइड फ्लो होना चाहिए। क्लियर है। दूसरा है आपका फ्लो इज स्टडी, है ना, और आपका फ्लो कैसा होना चाहिए, एसटीडी फ्लो होना चाहिए। यानी एसटीडी फ्लो क्या हुआ, कोई भी आपका फ्लूइड पैरामीटर, फ्लूइड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो टाइम के साथ वेरी नहीं करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है फ्लूइड इज आइडियल। आइडियल कहने का मतलब जीरो विस्कोसिटी, है ना, जीरो विस्कोसिटी। फ्लूइड कैसा होना चाहिए, आइडियल होना चाहिए। फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, है ना, और फ्लूइड कैसा होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। पांचवा है फ्लो इज इरोटेशनल। जो आपका फ्लूइड का फ्लो हो वो आपका इरोटेशनल होना चाहिए। रोटेशनल होगा तो ये आपका जो है इक्वेशन वैलिड नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका देखो फ्लो इज इरोटेशनल हो गया। छठा पॉइंट है सरफेस टेंशन ऑफ द फ्लूइड इज इग्नोर। मतलब जब हम लोग इक्वेशन यूलर इक्वेशन ड्राइव करते हैं तो सरफेस टेंशन को इग्नोर करते हैं, और आपका सरफेस टेंशन ऑफ द फ्लूइड इज नेग्लेक्टेड। सातवां पॉइंट है कंप्रेसिबिलिटी इफेक्ट इज इग्नोर, है ना। यदि कोई भी फ्लूइड में आपका यदि कंप्रेसिबिलिटी इफेक्ट है तो उसको हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। और आपका आठवां देखो फ्लो कैसा होना चाहिए, लेमिनार फ्लो होना चाहिए, यानी फ्लूइड का फ्लो ऑलवेज लेयर में होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लो इज नॉन फ्लो। फ्लो जो है वो आपका नॉन फ्लो होना चाहिए। क्लियर है ना, नॉन फ्लो होना चाहिए। और 10वां पॉइंट है फ्लो इज वन डायमेंशनल। और ये इक्वेशन जो वैलिड होता है बच्चों, ये आपका कहाँ पे सिर्फ वन डायमेंशनल फ्लूइड फ्लो में वैलिड होगा, 2D और 3D में ये आपका वैलिड नहीं होगा। तो ये सारे एजम्पशन लिए गए थे, है ना। ये सारे एजम्पशन जब ये यूलर इक्वेशन का स्टडी किया गया था तो ये सारे एजम्पशन जब इस इक्वेशन को ड्राइव किया गया था, ड्राइव करने से पहले ये सारे आपका एजम्पशन फुलफिल होना चाहिए, तो ही ये यूलर इक्वेशन क्या है बच्चों आपका एप्लीकेबल है। तो ये एजम्पशन आपको याद रखना है क्योंकि ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये तो हो गया, हम बात किए कि एजम्पशन। अब देखते हैं इसका डेरिवेशन, है ना। तो किस तरह से इसको ड्राइव किया गया, इस चीज को हम लोग देखेंगे बच्चों। तो इसको जल्दी से आप लोग नोट कीजिए। तो बच्चों अब चलिए हम लोग डेरिवेशन देखते हैं। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो अब देखिए हमने एक फ्लूइड एलिमेंट कंसीडर किया। हमने देखो यहाँ पे एक फ्लूइड एलिमेंट कंसीडर किया जिसका डायमेंशन क्या है, ds है, मतलब इसकी लेंथ कितना है, ds है, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है प्यारे बच्चों वो है आपका dA, है ना। कंसीडर ए फ्लूइड एलिमेंट ऑफ डायमेंशन ds एंड dA ऑफ मास m। और इस फ्लूइड एलिमेंट का हमने मास कितना कंसीडर किया है प्यारे बच्चों, m किया है। सब्जेक्टेड टू प्रेशर फोर्स एंड मूव्स अलोंग ए स्ट्रीम लाइन, है ना। और ये आपका एक स्ट्रीम लाइन के अलोंग क्या कर रहा है, मूव कर रहा है ना। हमने ये फ्लूइड एलिमेंट, अब इस फ्लूइड एलिमेंट का प्यारे बच्चों हम लोग स्टडी करते हैं। क्लियर है ना। मान लेते ये आपका क्या है, सेक्शन 1 है प्यारे बच्चों, ये आपका सेक्शन 2 है। क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ पे ये फ्लूइड आपका इक्विलिब्रियम केस में होगा। यदि ये फ्लूइड आपका ये फ्लूइड एलिमेंट इक्विलिब्रियम में होगा, इक्विलिब्रियम आप देखो यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, और इस पे फोर्स भी एग्जर्ट हो रहा है।
तो इस पे टोटल नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू क्या होगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, है ना। कोई भी बॉडी यदि आपका, कोई भी आपका पार्टिकल, कोई भी बॉडी यदि आपका मोशन में है और इक्विलिब्रियम इक्वेशन हम लोग लगाते हैं, तो बच्चों आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि इस पे टोटल नेट एक्टिंग फोर्स शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, मास इनटू एक्सीलरेशन के, है ना। समेशन एफ इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ ए के बराबर। अब हम लोग देखते हैं कि इस पे क्या क्या फोर्स आ रहा है ना। तो बच्चों इसका अपना वेट एक काम कर रहा होगा, है ना। वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट डब्ल्यू क्या एम जी कर रहा है। मान लेते ये एंगल कितना है, थीटा है। क्लियर है ना। ये एंगल बच्चों हमने क्या माना, थीटा है। क्लियर है ना। अब यहाँ पे स्टडी कीजिए, तो अब बताइए बच्चों, अब इस पॉइंट इधर इस जो है क्रॉस सेक्शन पे आपका फोर्स लग रहा होगा, प्रेशर लग रहा होगा। इस प्रेशर के कारण जो प्रेशर फोर्स आ रहा होगा, वो प्रेशर फोर्स कितना आ रहा होगा, P इंटू डी ए, क्योंकि हमने इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या माना है, डी ए। अब बताइए ये लेंथ के वैरी के कारण इधर भी आपका प्रेशर आ रहा होगा ना। आपका प्रेशर जो आ रहा है ये कितना आ रहा है प्यारे बच्चों, है ना। तो चेंज होकर क्या आ रहा है, कितना चेंज हो रहा होगा, P इंटू डी पी और इंटू क्या हो जाएगा, डी ए। क्लियर है ना। प्रेशर में कितना चेंज आएगा, P प्लस डी पी इंटू क्या फोर्स, यदि हम लोग बात करेंगे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया से। क्लियर है ना। और कोई इस पे फोर्स लग रहा नहीं लग रहा। तो बच्चों अब इन सारे फोर्स को हम लोग क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं अलोंग द स्ट्रीम लाइन। अब देखो ये तो प्रेशर फोर्स अलोंग द स्ट्रीम लाइन ही लग रहा है। अब इसका एक कंपोनेंट इधर होगा बच्चों, एक कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रीम लाइन होगा। इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा mg साइन थीटा, और इधर वाला बच्चों कंपोनेंट क्या हो जाएगा, mg cos थीटा, mg cos थीटा। बात आई समझ में। हम जो भी स्टडी कर रहे हैं वो अलोंग द स्ट्रीम लाइन आपका स्टडी कर रहे हैं। अब बताइए, अब सारे फोर्स का समेशन, है ना, सारे फोर्स का समेशन हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा हम कंस्ट्रक्शन करते हैं बच्चों। यहाँ पे ध्यान देना, हम इसको 0.1 मान रहे, ये आपका 0.2 है। अब देखो यहाँ से एक डेटम लाइन, रेफरेंस लाइन खींच रहे हैं। क्लियर है ना। और इस रेफरेंस लाइन का यहाँ से जो डिस्टेंस हमने माना है वो क्या माना है, डीजेड। क्या माना बच्चों, आपका डीजेड माने। क्लियर है ना, डीजेड, है ना। इस पॉइंट पे आपका यदि हम लोग बात करेंगे तो यहाँ से एक डेटम लाइन है हमने खींचा, और इस डेटम लाइन से 0.2 का जो डिस्टेंस हमने माना डीजेड। क्लियर है ना। चलिए इसको जल्दी से आप बनाइए। अब देखो यहाँ पे चलो, अब हम लोग इसमें लगाते हैं इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है, समेशन एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सीलरेशन। अब समेशन एफ, है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस डायरेक्शन में अलोंग द स्ट्रीम लाइन क्या क्या लग रहा है, फोर्स देखो यहाँ पे P इंटू डी ए, ठीक है ना। उसके बाद उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या आ रहा है, माइनस P प्लस डी पी इंटू डी ए, ठीक है ना। उसके अपोजिट डायरेक्शन में माइनस क्या आ रहा है, mg cos थीटा, ठीक है बच्चों। और कोई फोर्स आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। और कोई फोर्स आ रहा नहीं आ रहा। ये सारे फोर्स आपका बराबर हो जाएगा m इंटू ए। क्लियर है ना, मास इंटू एक्सीलरेशन। अब इसको थोड़ा सा देखिए, क्या हो जाएगा, p इंटू डी ए, माइनस इसको करेंगे p इंटू डी ए, माइनस dp इंटू क्या हो जाएगा, डी ए, माइनस यहाँ पे देखो mg cos थीटा, है ना। ये बराबर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे मास को मास रहने देते हैं, एक्सीलरेशन को आप क्या लिख सकते हो, dv अपॉन dt, है ना। एक्सीलरेशन क्या होता है, dv अपॉन dt, dv अपॉन dt। अब यहां से ध्यान से देखिए, चलो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आपका देखो क्या क्या कट रहा है, क्या क्या कट रहा है। यहाँ पे ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया। क्लियर है ना। अब यहाँ पे बचेगा क्या क्या,
बचेगा माइनस dp इंटू dA माइनस mg cos थीटा, mg cos थीटा, और ये हो जाएगा इक्वल टू मास, है ना, क्या हो जाएगा आपका मास इंटू, अब बताओ इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं dv अपॉन ds, है ना, s क्या है आपका लेंथ, dv अपॉन ds इंटू ds अपॉन dt। क्लियर है बच्चों? चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी से। चलो अब देखिए यहाँ पे बच्चों आपका ये हो जाएगा आपका माइनस dp इंटू डी, है ना, माइनस, अब m को हम लोग चेंज कर रहे हैं, तो बच्चों आप मास को क्या लिख सकते हो, है ना, ये स्मॉल एलिमेंट है, मान लेते इसका जो आपका वॉल्यूम है वो क्या है, dv है, क्या है आपका dv है, इसको लिखेंगे डेंसिटी इंटू dv, है ना, हम लोग इसके ये साइन देते हैं dv इंटू क्या हो जाएगा g, और ये हो जाएगा आपका cos थीटा इक्वल टू, यहां पे भी आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, dv इंटू dv अपॉन ds। आप बताइए यहाँ पे ds अपॉन dt, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा वेलोसिटी, ds अपॉन dt क्या हो जाएगा वेलोसिटी। क्लियर है? यहां तक आप नोट कीजिए, इसके बाद इसको हम लोग रब करेंगे। चलिए ये चीज समझ में आ रहा है ना, हमने कुछ नहीं किया, मास बराबर क्या होगा, डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम होता है, तो मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, हमने वॉल्यूम माना क्या dv। क्लियर है? चलो तो चलिए बच्चों आप देखिए यहाँ पे क्या है लिखा हुआ, माइनस dp इंटू डी, है ना, माइनस रो इंटू dv। अब देखो प्यारे बच्चों ये dv क्या है आपका, ये फ्लूइड एलिमेंट का वॉल्यूम, और वॉल्यूम बराबर क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ dA इंटू ds, इसको लिख सकते हैं g cos थीटा। अब देखिए बच्चों cos थीटा यहाँ पे देखिए, तो ये लेंथ आपका क्या है ds, और ये लेंथ आपका क्या है dz, है ना, ds और ये dz, ये थीटा, तो बच्चों यहां से बताइए cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस, यानी आपका dz अपॉन ds, यानी जहां पे cos थीटा वहां पे आप क्या लिख सकते हो, ds अपॉन dz अपॉन क्या ds। क्लियर है ना, इक्वल टू, अब देखिए क्या हो जाएगा रो, अब इस dv को भी हम लोग लिखेंगे da, क्या लिखेंगे da इंटू ds, है ना, और ये देखो क्या हो जाएगा आपका dv अपॉन ds इंटू v। अब देखो जो जो कट रहा है उसको कट करेंगे, है ना, क्या क्या आपका कट रहा, ये ds इसके साथ कैंसिल हो गया, यहां से dA और ये dA कैंसिल हो गया, बच्चों ये ds और ये ds ये भी कैंसिल हो गया, और कुछ कट रहा नहीं कट रहा। अब देखो तो आपका ये क्या आएगा, क्लियर है, तो यानी हम लोग आप बात करेंगे तो ये आपका आ जाएगा माइनस dp, यहाँ पे बचा, यहाँ पे बच्चों आपका बच गया माइनस रो जी dz, ठीक है ना, इक्वल टू ये देखिए आपका रो भी, ये हो जाएगा आपका dv। क्लियर है ना, अब इस सारे टर्म को उधर करेंगे तो आपका यहाँ पे देखो ये सारे टर्म उधर जाकर के पॉजिटिव हो जाएगा, यानी आपका dp प्लस रो जी dz, है ना, ऐसा मत करना कि या तो माइनस से मल्टीप्लाई करके इस वाले टर्म को इधर ले आओ, एक ही बात है ना, प्लस क्या हो जाएगा आपका रो भी dv, इधर क्या बचेगा 0। तो बच्चों आपका देखो अब हम लोग क्या करते हैं, थ्रू आउट रो जी से डिवाइड करते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका dp अपॉन रो जी, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा आपका dz प्लस v dv इक्वल टू देखो आपका क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे बच्चों आपका, चलिए तो हमने थ्रू आउट रोजी से डिवाइड किया, तो रोजी इसके साथ ये कैंसिल हो गया, अब यहाँ पे रो कैंसिल होगा, यहाँ पे डिवाइडेड बाय जी। क्लियर है ना,
तो ये जो इक्वेशन आया, इस इक्वेशन को हम लोग बच्चों क्या करते हैं, यूलर इक्वेशन, है ना। इसी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं यूलर इक्वेशन, है ना। तो आप देखो, यदि तरीके से देखोगे तो डेरिवेशन में कुछ भी नहीं है, बस हमने एक फ्लूइड एलिमेंट कंसीडर किया और उस फ्लूइड एलिमेंट को इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखने के लिए टोटल नेट फोर्स इक्वल टू क्या होगा, मास इनटू एक्सीलरेशन के, है ना। बस बराबर किया, देखो आपका ये इक्वेशन आ गया। इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं यूलर इक्वेशन। बच्चों इसको हम लोग बोलेंगे यूलर इक्वेशन, है ना, यूलर इक्वेशन, यूलर इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखो, जब भी क्वेश्चंस में आपका एसबीटी करता है तो वो कहता है ड्राइव द बर्नौलीज इक्वेशन, वो कभी नहीं पूछेगा ड्राइव द यूलर इक्वेशन। कहोगे सर क्यों नहीं पूछता, इसके पीछे रीजन है कि बर्नौलीज इक्वेशन का डेरिवेशन यहीं से जाता है। यदि आपसे बर्नौलीज इक्वेशन पूछेगा तो पहले आप यूलर इक्वेशन से ही शुरू करोगे। अब देखो, इसी इक्वेशन को यदि हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, बर्नौलीज इक्वेशन। अब देखते हैं बच्चों, हम लोग आते हैं बर्नौलीज इक्वेशन पे। ये सारे, ये जो तीन टर्म है, डीपी अपॉन रोजी प्लस डी जेड और भी डीवी अपॉन जी, इस तीनों टर्म को क्या बोला जाता है ना। तो बच्चों देखो, यहाँ पे ये तीनों टर्म जो है क्या क्या सिग्निफिकेंस, क्या क्या इसका नाम है, इसको देखिए। तो ये जो पहला टर्म है बच्चों, इसको बोला जाता है प्रेशर हेड। क्या बोला जाता है, प्रेशर हेड, है ना। डीपी क्या है, चेंज इन प्रेशर, इसको बोला जाता है प्रेशर हेड। प्रेशर हेड क्या बोलेंगे, प्रेशर हेड प्लस ये डीजेड, इसको बोला जाता है डेटम हेड, है ना। मतलब हमने एक रेफरेंस लाइन लिया, डेटम लाइन लिया, यहां से 0.2 की दूरी कितना है, डीजेड, इसको बोला जाता है डेटम हेड। क्या बोला जाता है, डेटम हेड, है ना, डेटम हेड प्लस, अब देखो ये क्या है, वी डीवी अपॉन जी, इसको बोला जाता है वेलोसिटी हेड, वेलोसिटी हेड, या इसका दूसरा नाम है काइनेटिक, काइनेटिक है ना। और ये इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, डेटम हेड को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी हेड भी बोलते हैं। इन दोनों को कंबाइंड रूप से बोला जाता है पीजोमेट्रिक हेड, है ना। आप चाहे तो यहाँ पे लिख लीजिए, कंबाइंड रूप से प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड को हम लोग बोलते हैं पीजोमेट्रिक हेड। क्या बोलते हैं इसको, कंबाइंड रूप से पीजोमेट्रिक, पीजोमेट्रिक हेड। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी से। चलिए, तो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं बर्नौलीज इक्वेशन का, है ना। तो देखिए बर्नौलीज इक्वेशन, सबसे पहले हम लोग इसके स्टेटमेंट को समझते हैं। तो बर्नौलीज इक्वेशन क्या बोला, बर्नौलीज इक्वेशन जो है वो आपका बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। हमने आपको बताया कि यूलर इक्वेशन ऑलवेज बेस्ड होता है, सॉरी ऑलवेज नहीं, हाँ सॉरी, यूलर इक्वेशन आपका बेस्ड होता है किस पे, कंजर्वेशन ऑफ मास पे। और बर्नौलीज इक्वेशन जो बच्चों आपका बेस होता है किस पे, आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, है ना। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ मास दोनों डिफरेंट है। कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब मास कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, है ना। आपका यदि हम लोग दो सेक्शन की बात करेंगे तो आपका मास शुड भी क्या होगा, कंजर्व होगा। बट यहाँ पे बर्नौलीज इक्वेशन बोला, ये आपका बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। इट मींस आपका, देखो आपका इसका स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट इज टोटल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड at a given instant at a given location remains constant under the above assumption। कहने का ये मतलब है किसी पार्टिकुलर टाइम पे यदि किसी पार्टिकुलर लोकेशन की हम लोग बात करेंगे तो वहां पे जो टोटल एनर्जी का सम होगा वो शुड भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, है ना। तो जब एनर्जी शुड भी कांस्टेंट हो गया तो यानी आपका ये क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर है ना। तो बच्चों अब ये बर्नौलीज इक्वेशन जो ये तो हो गया आपका स्टेटमेंट, इसमें जितने भी एजम्पशन हम लोग यूज करेंगे वो आपका यूलर इक्वेशन में हमने जो भी एजम्पशन आपको बताया वो सारा एजम्पशन यहाँ पे बच्चों क्या होगा, आपका एप्लीकेबल है। और हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन कैसे ऑब्टेन करते हैं, तो सिंपली जो यूलर इक्वेशन आया
उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। आप कहोगे क्या सर यहां से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे? नहीं, जब भी आपको ड्राइव द बर्नौलीज इक्वेशन आपका क्वेश्चन आएगा तो बच्चों आपको यूलर इक्वेशन से स्टार्ट करना है, आपको फ्लूइड एलिमेंट कंसीडर करना है, वहां से आपको पहले यूलर इक्वेशन निकालना है, देन आप उसको इंटीग्रेट कीजिए, है ना, उसके बाद आपको बर्नौलीज इक्वेशन मिल जाएगा। तो बर्नौलीज इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग द यूलर इक्वेशन। हमारे पास यूलर इक्वेशन बच्चों अभी क्या था आपका, dp अपॉन रो जी प्लस आपका dz प्लस आपका था v dv अपॉन g इक्वल टू 0। क्लियर है ना? अब इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, है ना, ऑन इंटीग्रेशन यदि हम लोग करते हैं तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, dp अपॉन रो जी प्लस dz प्लस इंटीग्रेशन v dv अपॉन g इक्वल टू इंटीग्रेशन 0। क्लियर है ना? अब देखो यहाँ पे dp, अब रो जी बाहर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा p बाय रो जी। क्लियर? प्लस ये देखो क्या हो जाएगा आपका z प्लस यहाँ पे देखो v का क्या हो जाएगा b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और g बाहर 2g इक्वल टू क्या हो जाएगा कांस्टेंट, है ना बच्चों। चलिए ये नीचे आपको यदि नहीं दिख रहा होगा तो इसको हम लोग ऊपर करते हैं, ऐसे दिख रहा है आपको, ठीक है बच्चों। तो चलिए इसको जल्दी से नोट कीजिए। तो आपको क्या इक्वेशन आ रहा है, तो देखिए, तो यहां से इक्वेशन आ गया p बाय रो जी प्लस z प्लस क्या हो जाएगा आपका v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट, है ना, c हमने कांस्टेंट लिया। क्लियर है ना? यही आपका कहलाता है बर्नौलीज इक्वेशन। क्या कहलाता है बच्चों? आपका बर्नौलीज इक्वेशन। जहां पे ये क्या होगा, प्रेशर हेड, इसको बोलेंगे डेटम हेड, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेलोसिटी हेड या काइनेटिक हेड, है ना। चलिए इसको नोट कीजिए। चलो तो नोट हो गया ये। अब देखो तो इसको कैसे हम लोग बच्चों अप्लाई करते हैं, है ना। ये क्या बोला कि यदि हम लोग 2 पॉइंट की बात करें, जैसे मान लीजिए क्या बोला कि आपका सपोज करो आपका कोई भी पाइप के थ्रू आपका क्या है फ्लो हो रहा है, जैसे कि हमारे पास यही है, ये हम लोग सेक्शन 1 की बात करेंगे, ये आपका क्या है बच्चों सेक्शन 2 की बात करेंगे, है ना। मान लेते हैं यहाँ पे प्रेशर आपका क्या है P1 है, ठीक है, वेलोसिटी मान लेते हैं आपका क्या है V1 है। क्लियर है ना? यहाँ पे प्रेशर आपका P2 है और वेलोसिटी क्या है V2 है। यदि इन दोनों सेक्शन पे हम लोग बात करें तो बताइए अभी क्या बोला कि आपका बर्नौलीज इक्वेशन टोटल सम ऑफ एनर्जी एट दैट सेक्शन, टोटल सम ऑफ एनर्जी एट दैट सेक्शन शुड बी कांस्टेंट होगा। इट मींस यदि इस इक्वेशन को हम लोग 2 पॉइंट के लिए बात करें तो आप ऐसे लगा सकते हो P1 डिवाइडेड बाय रो जी। क्लियर है ना? P1 डिवाइडेड बाय रो जी प्लस Z1 प्लस क्या हो जाएगा V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, ये बराबर हो जाएगा बच्चों आपका P2 डिवाइडेड बाय रो जी प्लस क्या हो जाएगा आपका Z2 डिवाइडेड बाय Z2 प्लस क्या हो जाएगा आपका V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। क्लियर है ना? इस चीज को याद, यही हम लोग का न्यूमेरिकल अप्रोच होता है। क्लियर है ना? हम इस पे न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराएंगे। तो सिंपल है कि आपका टोटल एनर्जी शुड भी क्या होगा आपका एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट एट पार्टिकुलर लोकेशन आपका शुड भी कांस्टेंट होगा। तो बच्चों आपको ये बर्नौलीज इक्वेशन समझ में आ रहा होगा। क्लियर है ना? तो चलिए आज के लेक्चर में हमने देखा कि आपका फ्लो इक्वेशन में हम लोग का यूलर इक्वेशन किस तरह से ड्राइव होता है, बर्नौलीज इक्वेशन उससे हम लोग कैसे निकालते हैं। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में आपका बर्नौलीज इक्वेशन का एप्लीकेशन, कैसे इसके थ्रू इसका एप्लीकेशन है ना। रियल फ्लूइड के लिए हम लोग बात करेंगे तो उसके लिए बर्नौलीज इक्वेशन क्या होता है, ये सारे बच्चों हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। चलिए आज के लिए थैंक यू।